गर्मियों में बहुत गर्मी में परेशान। बहुत परेशानी होती है, रात में लाइट नहीं आती है, गाँव के लोग बहुत परेशान होते हैं। अच्छा। हाँ, कोई छत पे भाग रहा है, बच्चों को मच्छर लग रहे हैं, किसी का इन्वर्टर व्यवस्था है, किसी के यहाँ नहीं है, मतलब सब लोग नहीं कर सकते ना। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इन्वर्टर व्यवस्था नहीं कर सकते, छोटे लोग हैं, नहीं किसी के छत भी नहीं है, घर भी जगह नहीं है रहने के लिए, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है गर्मी में। तो जैसे 8 सालों का अगर डेवलपमेंट का बात करें गाँव के संदर्भ में, तो गाँव में ऐसा क्या विकास देखती है 2017 के बाद जो इधर हुआ? जी, हम रहते तो नहीं यहाँ पर, लेकिन पहले से बहुत देखने में मिलता है। सड़कें अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है घर घर में, तो और प्राइमरी स्कूल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। हमें तो कोई लाभ नहीं दिखाए रहो, मुसीबत दिखाई रही किसान को। भाई गांव में कौन रहता है? किसान रहता है, मजदूर वर्ग रहता है। अब किसानों को ही आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जब उनको आप उर्वरक नहीं दे पा रहे, खाद नहीं दे पा रहे, तो हमारी समझ में तो विकास का कोई मतलब ही नहीं है। लड़का आया लड़की अब पढ़ाई में कितना इन्वॉल्व रहता है। यदि वो घूमेगा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसकी सरकार ने ठेका थोड़ी दे रखा है कि पढ़े और लिखे ना और उसे नौकरी में भर्ती कर दे। ये सरकार ने ठेका थोड़ी दे रखा है, सरकार तो वैकेंसियां निकाल रही है। पिछले 8 सालों से योगी जी कार्यकाल में है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? गांव के संदर्भ में क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास कुछ हुआ है और जो है हाँ। गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है। चाहे कितने खाने चले जाओ, हर बाजार में खेतों पे कोई डर नहीं है अब। नहीं है। पहले हाँ। क्या आपको डर दिखता था? हाँ, हाँ। समाजवादी पार्टी के समय हाँ, उस समय डर था। डर था। बाजार नहीं जा पाते, बम्बई पे कूद लेते, मारपीट कर लेते। नार पे नहीं जा पाते, मारपीट हो जाती, तो उससे जो है मुक्त मिली है। चुनावी यात्रा के दौरान हम गांव से गुजर रहे थे, जनपद औरैया के पास सुरान गांव। कहते हैं कि गांव की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, दिन की हल्की धूप और खेतों में गेहूं की मीठी मीठी खुशबू, कदमों के नीचे नरम मिट्टी एक अलग ही एहसास कराए जाते हैं। जब आप सड़कों से गुजरते हैं तो लोग आपसे राम राम मुस्कुराकर कहते हैं। ये गांव का अपनापन है, ये गांव का अपना अलग ही अंदाज है। वहीं बात करें बड़े बड़े शहरों की, तो वहां आपको बड़े बड़े कोठी मिलेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग मिलेंगे, लेकिन वहां लोगों के पास दूसरों के अपनी जिंदगी के अलावा किसी और के बारे में जानने के लिए, किसी और का हाल चाल पूछने का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और वहीं बात करें अगर गांव की, तो गांव में लोग आपको किसी के भी दुख दर्द में खड़े मिलेंगे, जब भी जरूरत पड़े तो बिना बुलाए वहां मौजूद मिलेंगे। हम चुनावी यात्रा के दौरान निकले बिठूर कानपुर से होते हुए हम गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना गांव जहां से अब एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक मजबूत नींव माना जाता है, गांव के लोग जो है वो आपको असली जमीनी हकीकत बताते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि विकास बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े शहरों से नहीं, गांव से, छोटे छोटे गांव में अगर विकास हुआ है तो उसे ही असली विकास माना जाता है। तो इसी मुद्दे को कवर करने और इसी यूपी इलेक्शन 2027 महापर्व को कवर करने के लिए निकल पड़े हैं हम जनपद औरैया सुरान गांव में, जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे लोग बैठे हैं, गांव के लोग हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जमीनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, और इनका क्या, किस सरकार के प्रति रुझान है, इनका क्या मानना है और इनके क्या विचार है। एक बार चलते हैं इनके बीच में और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, जैसा अभी हमने बिठूर, कानपुर, ये सब चुनावी यात्रा में लोगों से बातें की, उनसे जाना। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में गांव समाज में जैसे आप रह रहे हैं, यहाँ पे पिछले 2017 से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में सत्ता में है, तो उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं ग्रामीण संदर्भ में? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या क्या आप आपके गांव में अगर पहले 2017 से पहले और अब की बात करें तो क्या विकास नजर आया है? विकास काफी नजर आया है, गरीबों के लिए कुछ राहत मिली है और क्या है, यही है। ठीक है, इनका कहना है कि विकास है, राहत मिली है गरीबों को। आपका क्या नाम है भाई साहब? धर्मेंद्र द्विवेदी।
धर्मेंद्र द्विवेदी जी, धर्मेंद्र द्विवेदी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपना क्या राय रखना चाहेंगे इन 8 सालों को लेकर? मैं तो ये बोलूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, बहुत हद तक क्राइम कंट्रोल है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट काम तो कर ही रही है, दिख रहा है विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ मौलिक चीज़ों में और भी काम करने की आवश्यकता है, जो हमारे लोकल लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको शायद कहीं न कहीं गाँव घर की चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। शहर बन रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन हाँ, जो एक मतलब कि एंड लेवल का जो लास्ट यूज़र होता है ना, बोलते हैं कि ये एंड का है, ये लास्ट का है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं अभी चीज़ें काम करने की आवश्यकता है। अभी 2 साल का जो कार्यकाल बचा है उसमें। हाँ, 2 साल हो या आगे भी मौका देंगे हम योगी जी को, क्योंकि देखो बीजेपी ही हमारा एक कर्णधार है, तो हम लोग तो हमेशा मौका देंगे उनको। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जो एंड लेवल पे काम करने की आवश्यकता है, वो ज़रूरी है अभी। वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आपको लगता है कि उसमें सुधार एंड की लेवल जरूरत पे गाँव की है जनता और गाँव पे सुधार करने की आवश्यकता अभी भी है। है? रोड निर्माण ये सब चीज़ें अभी भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, इसमें काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे गांव के मुद्दे होते हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन सब का क्या स्थिति है? स्थितियाँ सुधरी हैं। सुधरी। हाँ, बिल्कुल सुधरी हैं, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं रोज़गार तो देखिए ऐसा है कि रोज़गार तो फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है और लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, वो बात अलग है। अपॉर्च्युनिटी हर जगह बँट रही है, लोग काम नहीं करना चाहते, उसका कोई मुद्दा नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि हाँ, थोड़ा-सा जो लास्ट लेवल पे लोग हैं ना, उनको थोड़ा कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। अभी गाँव में थोड़ा विकास की स्थिति और अच्छी करने की और ज़रूरत अच्छी है। करने की जरूरत है। तो इनका साफ कहना है कि विकास है, बस ग्राउंड लेवल पे और काम करने की जरूरत है। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आपका क्या मानना है पिछले 8 सालों का कार्यकाल को लेकर? हमारे हिसाब से सरकार बढ़िया चल रही है, रोजगार नहीं है नए लड़कन के लिए। नए लड़कों के लिए, जो युवा वर्ग है उनके लिए रोजगार नहीं कोई है। रोजगार नहीं है। गुंडा मुक्ति इसका होत भाई, तुम गुंडा मुक्ति कर लियो बस कहो ये। रोजगार चाहिए हम लोगों को। हम लोग वैसे दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम नौकरी कर रहे हैं दूसरी कंपनी में। कहाँ पे आप करते हैं नौकरी? हम दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली में कर रहे हैं। तो आपका ये योगी महाराज नौकरी नहीं दे पा रहे। गुंडा मुक्ति समय का चाहिए भाई, नौकरी दो हम लोग रोजगार, नए लड़का है यार। तो इनका ये कहना है कि कहीं न कहीं जो है जो पलायन की समस्या है, जो यहाँ के लोग हैं उनको जो है बाहर जाके काम करना एक पड़ता साल है। हम लोग बाहर रहा का, एक साल बाहर रहा का मतलब है भाई। तो इनका सीधा कहना है कि ये जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ इनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं जो है रोजगार पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ चाचा भी हैं, इनसे भी प्रयास करते हैं जानने का। क्या नाम है अंकल जी आपका? लाल सिंह पाल। क्या बताया आपने? लाल सिंह पाल। लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, आपका क्या मानना है? आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग की राय तो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया आपने बाकी लोगों से ज़्यादा देखा हुआ है सब कुछ। तो आपका क्या मानना है जो पिछले 8 सालों से योगी जी कार्यकाल में हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? गाँव के संदर्भ में क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास कुछ हुआ है और जो है हाँ। गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है। हुँ, चाहे कितने खाने चले जाओ, हर बाजार में, खेतों पे कोई डर नहीं है अब। नहीं है। पहले हाँ। क्या आपको डर दिखता था हाँ। समाजवादी पार्टी के समय? हाँ, उस समय डर था। डर था। ना बाजार नहीं जा पाते, बम्बई पे कूट लेते, मारपीट कर लेते। नार पे नहीं जा पाते, मारपीट हो जाती। तो उससे जो है मुक्ति मिली है। तो इनका ये कहना है कि गुंडा राज से जो है मुक्ति मिली है। हाँ, इसमें सुधार है और अब लोग जो है चैन के साथ बाहर निकल पाते हैं, रात में घूम पाते हैं। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं, सबसे जल्दी-जल्दी उनका राय जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या सोचना है। आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे लोग यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अखिलेश यादव को लेकर आपका क्या मत है? अखिलेश यादव को सबसे बड़ी बात, जब बीजेपी हम लोग हमारी जैसी उम्र में कागजन को झमेला बहुत है को, ये ऐसा परेशानी है। अच्छा, कागजन का झमेला बहुत हो गया है। तो वो तो आपके लिए ही किया जा रहा है, जैसे सब्सिडी ये सब। हम लोग नहीं चला पा रहे मोबाइल वगैरह, बामें सब ऑनलाइन है, बाम सिस्टम में हम नहीं है। ऑनलाइन होने से कहीं ना कहीं ये भी है फायदा, जैसे जो बीच के पहले ये भी होता था कि बीच के लोग जो है बहुत पैसा उससे बना लेते थे, लेकिन अब इसके वजह से ये है कि डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा वो ना, सब। वो बात ठीक है, लेकिन जब चक्कर हम लोगों को लगा, हम लगाते हैं जैसे, तो बहुत परेशानी है। तो इनका ये परेशानी है कि ये जो है
ऑनलाइन चीजें होने की वजह से इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? भैया आनंद कुमार नाम है मेरा। अनंत कुमार जी। अनंत कुमार जी, आपका क्या मानना है पिछले 8 सालों को लेकर? कैसा रहा गांव के विकास को लेकर? आप क्या मानते हैं? गांव के केवल गरीबों का विकास हुआ है। जो किसान हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको उर्वरक ही टाइम पे नहीं मिलता, तो वो फसल कैसे पैदा करेंगे? और फसल का जो खरीद का रेट लगाया जा रहा है, वो सब जो क्या कहते हैं उनको, अरे वो मंडी वाले हैं वही बेच रहे हैं। किसान को कहीं कोई बेच ही नहीं रहा है, बिचौलिए बेच रहे हैं। हम लोगों को तो कुछ मिलता नहीं, ना धान का मूल मिलता है, ना गेहूं का मूल मिलता है। और उर्वरक DAP 1500 रुपये, अगर आप लोकल में खरीदोगे जाके 1800 रुपये, जबकि उसका सरकारी रेट 1250 रुपये है। फिर भी हम लोगों को 1800 में लेनी पड़ रही है। इस भाई गांव में कौन रहता है? किसान रहता है, मजदूर वर्ग रहता है। अब किसानों को ही आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जब उनको आप उर्वरक नहीं दे पा रहे, खाद नहीं दे पा रहे, तो हमारी समझ में तो विकास का कोई मतलब ही नहीं है भाई। हाँ, तो मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि उर्वरक के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो सरकारी दुकानों में अपने मनमानी, सॉरी प्राइवेट दुकानों में मनमानी रेट पे बेच रहे हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए और किसानों को वही उपलब्ध कराया जाए। और उनका गल्ला गांव में अपनी एक लेवी खुद लगा के उनका गल्ला खरीदा जाए। आप किसी दूसरे को अधिकार मत दे कि वो गल्ला खरीदे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ 200-400 रुपए का वो देना पड़ता है। तो ये सब चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा और बहुत जरूरी है देखना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, तो इनका यही मानना है कि ये सब जो बीच में जो है सरकार बिचौलिए हैं, इनको हटाकर एक कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सरकार, जो किसान है, उन तक सीधा सब्सिडी, खाद और ये सब सरकार के द्वारा जो भी योजना है उन तक पहुंच पाए। आपका क्या नाम है अंकल जी? हमारा राम कुमार अवस्थी। कुमार अवस्थी। हाँ, राम कुमार अवस्थी जी। राम कुमार अवस्थी जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं 2027 को लेकर? क्या कुछ बदलाव आएगा या योगी आदित्यनाथ? किसान हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसे न तो अपना गल्ला का मूल समर्थन मिलता और खाद मिल नहीं पाऊ। 13.5 की बोरी बा, हम 18 की डाल रहे का काम है। आप और समर्थन मूल 2375 रुपया करें, हम धान बेच रहे 15 में 16 हमें तो कोई लाभ नहीं दिखाई रहो, मुसीबत दिखाई रही किसान को। हाँ। तो इनका, बड़े बुजुर्गों का भी यही कहना है कि किसानों के लिए जो है कदम उठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकास आप बड़े बड़े उद्योग बनाकर, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़े कर कर बस विकास स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि गांव में जो जमीनी स्तर पर जब तक किसानों के लिए, जो कि एग्रीकल्चर कहा जाता है कि देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जब तक उनका भला ना हो, उनके बारे में ना सोचा जाए, तो फिर विकास का क्या मतलब? चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत त्रिपाठी जी, आप इसी गांव के निवासी हैं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगार है इस समय। बेरोजगार। तो बेरोजगार हैं और सरकार को लेकर आप, जो पिछले 8 सालों का कार्यकाल रहा और 2027 में फिर से अब इलेक्शन होने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आने वाला है? हम यही सोच रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। हाँ, हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग काफी परेशान हैं। गांव के युवाओं का क्या हाल है? वो उनको गांव से बाहर जाना पड़ रहा है कमाई के लिए? हाँ, बिल्कुल बाहर जाना पड़ रहा है हम लोगों को कमाई के लिए, और यूपी से ही बाहर जाना पड़ रहा है हम लोगों को जी। तो ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कमाने के लिए यूपी, जो कि कहा जाता है सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें जहाँ पे है, और यहाँ पे लोगों को यूपी से ही बाहर जाना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और चाचा जी, क्या नाम है आपका? हम नहीं बताइए तो आप क्या, अच्छा अपना एक बस राय तो दीजिए कि, अच्छा बस इतना बता, अच्छा इतना बस आप बताइए कि 2027 में क्या चाह रहे हैं, अखिलेश यादव या योगी? एक नाम बस बता दीजिए। योगी चाह रहे हैं, इनका कहना है कि योगी चाहिए। अच्छा, ये बस बता दीजिए क्यों योगी, क्यों? ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? गुड्डू सक्सेना। गुड्डू सक्सेना जी। गुड्डू सक्सेना जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं पिछले 8 सालों को लेकर? सही रहा सब कुछ? सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया रहा और अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट उन्हीं की आनी चाहिए। चलिए, फिर से गवर्नमेंट उनकी आनी चाहिए। आपका क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम रविन्द्रनाथ है।
रविन्द्रनाथ जी। रविन्द्रनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2027 को लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ बदलाव होना चाहिए या योगी आदित्यनाथ जी फिर से आए? योगी आदित्यनाथ जी फिर से आए, कुछ समस्याएं थोड़ी सी है। हाँ हम चाहते सब लोग यही है, आदित्यनाथ जी आए, उनका कार्यकाल भी अच्छा है हाँ। और भ्रष्टाचार कम हुआ है थोड़ा, और भय मुक्त समाज हुआ। बस थोड़ी सी परेशानी किसानों की, जो हम लोग किसान हैं, वो ये परेशानी है कि जो कागज वगैरह है, सब्सिडी बुक कुछ बनवाओ, फिर ओटीपी लो, और कुछ लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सगाती जो उम्र हो गए हैं 70 के दशक के लगभग, तो ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो इनका यही कहना है कि जो किसानों के लिए जो है ओटीपी और बहुत ही ऑनलाइन सिस्टम जो चला है, उसके कारण जो है इनको कठिनाई हो रही है और उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। क्योंकि 70 के दशक के वो लोग जिनको फोन नहीं चलाना आता, लैपटॉप नहीं चलाना आता, और वो बहुत पहले से एग्रीकल्चर फील्ड में है, किसान है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाना आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं आप लोग से एक एक बस ऐसे सवाल पूछूं कि अगर आप अपने हिसाब से, अगर आपको 10 में से नंबर देना हो योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ अगले जो उनका 8 साल का कार्यकाल रहा उसको लेकर, तो 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 10 on 8। 8 नंबर। अंकल जी, अगर आपको नंबर देना हो 10 में से कितना नंबर आप देंगे योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके विकास योजनाओं को लेकर? 4 4 देंगे ये। आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 8 रहेगा इनका नंबर। चलिए और भी लोगों से एक बार पूछ लेते हैं फटाफट कि आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अगर हिंदुत्व को लेकर बात करेंगे तो 10 ऑफ 10, और वैसे 7। वैसे 7, ओवरऑल 7। चाचा जी, आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? सब काम, उनके काम को देखते हुए हाँ, कितना? अब ठीक ही है जो फिर भी एक नंबर बताइए अपने हिसाब से। 7 नंबर। 4 नंबर। चलिए, तो यही एवरेज देखा जाए तो हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, आप बताइए कि आप जैसे सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, आप अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो एक विकल्प नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहे। यो आपका क्या मानना है 2027 में क्या होगा? योगी आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? कार्यकाल उनका बढ़िया रहा। कार्यकाल अच्छा। चलिए, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आप क्या मानते हैं, अखिलेश यादव कोई विकल्प के नजर में आपको नजर आते हैं? कार सही नहीं होगा तो कैसे आ पाएंगे? तो अभी जैसे जो 8 सालों का कार्यकाल रहा, इसमें कुछ आपको कमियां नजर आई? कमियां का ये कार्यकाल में पंचायत में कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे अब काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे लोगों ने बताया कि सड़क, पानी, बिजली, इन सब का विकास इन सब पे हुआ है। पंचायत ने भवन बना रखे, उनमें कोई विकास ही नहीं है। जो विकास करना चाहते वो होना नहीं, होता नहीं। चलिए, अब इसी के साथ जो है गांव की कुछ महिलाओं के बीच भी चलते हैं और गांव की महिलाओं से भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या, क्योंकि देखा जाए तो यूपी में एक बड़ा क्षेत्र महिलाओं का भी है, और इनसे एक बार बस इनका मत जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम अंकिता। अंकिता। अंकिता जी, आप क्या सोचती है पिछले 8 साल के कार्यकाल को लेकर? जी, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हम लोगों को दिखता है, और लोगों को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो जैसे 8 सालों का अगर डेवलपमेंट का बात करें गांव के संदर्भ में, तो गांव में ऐसा क्या विकास दिखती है 2017 के बाद जो इधर हुआ हो? जी, हम रहते तो नहीं यहाँ पर, लेकिन पहले से बहुत देखने में मिलता है। सड़कें अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है घर घर में, तो और प्राइमरी स्कूल काफी अच्छे हो गए हैं। अच्छा जी। आप अभी कहाँ रहती हो? कानपुर में। कानपुर में। जी। तो कानपुर की क्या व्यवस्था है? कानपुर में कैसा चल रहा है? जी, कानपुर बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जी। तो अब 2027 में क्या मानना है आपका? कुछ बदलाव होगा या और भी बदलाव होगा, और भी अच्छा होगा, जैसा हम लोग चाहते हैं और जो सोचते हैं। हम लोग के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया। महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है जिनसे आपको लाभ हुआ है? जी, अभी तो कोई योजना का लाभ नहीं उठाया है। कोई योजना का लाभ उठाया नहीं है हमने। माता जी, आप लोग तो यहीं रहती होंगी, गांव में ही? मतलब है। हाँ, गांव के ही हैं। आप यहीं की हो? हम तो यहीं के घर के ही हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि जैसे
पिछले 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी का सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो कैसा माहौल है गाँव का? क्या गाँव की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है? हाँ बिल्कुल महसूस तो करती है सुरक्षित। और गाँव के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, अब ये देखो नल लग गए हैं और बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है। और बिजली कितने घंटे रहता है? गर्मियों में ज्यादा परेशानी होती है। गर्मियों में बहुत परेशानी होती है, रात में लाइट नहीं आती है, गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं। अच्छा। हाँ, कोई छत पे भाग रहा है, बच्चों को मच्छर लग रहे हैं, किसी का इन्वर्टर व्यवस्था है, किसी का नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते ना। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इन्वर्टर व्यवस्था नहीं कर सकते, छोटे लोग हैं नहीं, किसी के छत भी नहीं है, घर भी जगह नहीं है रहने के लिए, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है गर्मियों में। तो मतलब बिजली आपके हिसाब से 24 घंटा में कितनी देर रहता है? इस टाइम तो ठीक रहती है, मगर गर्मियों में 10 से 12 घंटे बस। 10 से 12 घंटे। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी हमें सुनने में आई। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम प्रज्ञा त्रिपाठी है। प्रज्ञा त्रिपाठी। प्रज्ञा त्रिपाठी जी ने कहा कि बिजली की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। रात में 10 से 12 घंटे, जो कि ध्यान देने वाली बात है, 10 से 12 घंटे अगर बिजली ना हो तो सीधी सी बात है किसी भी घर में, गांव हो या शहर, कहीं भी रहना मुश्किल है बिना बिजली के। गर्मियों में ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना, वैसे सर्दियों में नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है सर्दियों में, गर्मियों में ज्यादा दिक्कत हो जाती है। 12 घंटे में इन्वर्टर भी बोल जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, लोगों घर में अंधेरा हो जाता है, मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, तो गरीब लोग क्या करें? हम लोग तो मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करें? बिल्कुल सही बात है कि गरीब लोग आखिर क्या करें, मिट्टी का तेल मिलता नहीं है और अगर बिजली ना हो तो एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस चीज पे ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि विकास सही मायने में तभी हो जब गांव में बिजली सही से हो, पानी की व्यवस्था हो और सड़क अच्छा हो। तो इसी अब अच्छा, आप 2027 में आप अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचती है? क्या वो एक बदलाव विकल्प के रूप में नजर आते हैं? ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सोचते हैं अगर योगी जी की सरकार आए या मोदी जी की आए तो जो आज सोना ये बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो नहीं पहन सकते हैं, हम लोग तो पहन सकते हैं। अब हर आदमी सोचता है कि हमारी बेटी की शादी हो तो उसे कुछ तो जेवर दे के विदा कीजिए, किसी की बहू आ रही तो वो भी सोचे अपनी बहू को कुछ तो पहना है, लेकिन इतना बढ़ता जा रहा है सोना कि मध्यम लोग ले ही नहीं सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सोना थोड़ा उस पे लेवल पे लाइए कि हम लोग मतलब अपनी बेटी बहुओं के लिए जेवर बनवा सकें। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कही इन्होंने, क्योंकि महंगाई की चपेट में जो है सब लोग आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ सही हैं और बीजेपी की सरकार सही है, बस ये है कि कुछ सुधार की जरूरत है, जैसे महंगाई पे ध्यान देना और विकास पे ध्यान देना, बिजली पे ध्यान देना। तो इसी के साथ जो है हम इस चुनावी यात्रा को कवर करते रहेंगे। यूपी इलेक्शन कहा जाता है एक महापर्व है, जो आइए और इसी के साथ कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी जी, आप क्या कहना चाहेंगे पिछले 8 साल के कार्यकाल को लेकर? अभी हमारी एक महिला से बात हुई, उन्होंने बताया कि महंगाई जो है आसमान छू रही है, सोने के दाम बढ़े, चांदी के दाम बढ़े। हाँ, महंगाई की दर जो है कम की जाए और कम की जाए। हाँ। और बिजली के बारे में भी कहा जा रहा है कि बिजली यहाँ पे इस गांव में 10-12 घंटे गर्मी के दिनों में नहीं रहती है। ये सच है? सच, बिजली नहीं रहती है गर्मियों के दिनों में, पानी की किल्लत हो जाती है। पानी की किल्लत हो जाती है, बिजली भी नहीं रहती है, तो हाँ, पानी की किल्लत, समस्याएं हो जाती हैं। कैसे आप लोग उसका समाधान करते हैं फिर का हैंडपंप द्वारा भरा जाता है पानी। देखिए, ये कुछ बेसिक यूटिलिटी है जिसका फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। 2027 को लेकर क्या सोच रहे हैं? कुछ विकल्प आएगा? अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है आपकी? विकल्प की नज़र में आपको दिखाई देते हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार तो सहमत हैं, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो आगे बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना। तो देखिए, सबका यही मत है कि जो बीजेपी की सरकार से सहमत है। कुछ युवा भी है हमारे बीच में, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अभी अग्निहोत्री। अभी अग्निहोत्री, आप क्या सोचते हैं? अभी जो पिछले साल, अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 17 साल है, मतलब 1 साल बाद आप वोटर बन जाएंगे। तो अगर आप मान के चलिए 1 साल बाद, तो वैसे भी 2027 तक आप वोटर लिस्ट में आपका नाम शुमार हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपना पहला वोट किसको देना चाहेंगे?
मैं पहला वोट तो बीजेपी को ही देना चाहूंगा, क्योंकि उसने ही सनातन धर्म की नींव रखी है। बाद बाकी जितनी सरकार आए हैं इन्होंने हमेशा विरोध किया है सनातन धर्म का। अखिलेश यादव तो हमेशा मुस्लिम पार्टी को ही लेके चलते हैं। कांग्रेस भी मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम समाज को ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देती है। यही जो पहली सरकार है, इसी ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म का जो प्रचार किया है। तो लेकिन यहाँ पे चलिए आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि विकास के नाम पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग यहाँ से जाते हैं बाहर काम करने। तो एक युवा के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या बस सनातन पे ध्यान देना जरूरी है या फिर हिंदुत्व के साथ साथ क्या रोजगार पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं, हिंदुत्व के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें ये मैटर करता है कि जो आपका लड़का है या लड़की है पढ़ाई में कितना इन्वॉल्व रहता है। यदि वो घूमेगा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसकी सरकार ने ठेका थोड़ी दे रखा है कि पढ़े और लिखे ना और उसे नौकरी में भर्ती कर ले। ये सरकार ने ठेका थोड़ी दे रखा है। सरकार तो वैकेंसियां निकाल रही है। आप में अगर योग्यता है तो आप उसमें पेपर दीजिए और आप पास होइए और आपका मेरिट की लिस्ट पे आप अंदर किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये है युवा की आवाज जो आपने सुनी कि अगर आप अपने स्किल पे काम करते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो वो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको नौकरी से रोक सकती है। यूपी इलेक्शन कोई छोटा मोटा खेल नहीं, एक महापर्व है, एक महा उत्सव कहा जाता है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें, देश की सबसे बड़ी देखा जाए तो विधानसभा सीटें इसी राज्य में है। 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे है। 75 जिले, 826 ब्लॉक, और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा उम्मीदें, और उन्हीं उम्मीदों को, उनकी आवाज को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, आप तक उनकी आवाज को हम लाते रहेंगे, उस जमीनी हकीकत को बताते रहेंगे। कैमरामैन प्रियांशु त्रिपाठी के साथ मैं प्रकाश सिंह, जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।